किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बहुत धारदार होता है, कट तो जाता है लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक मग में। आज एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और प्रेरित भी करेगी कि कैसे हम सही मौके का इंतज़ार करते करते अपनी सबसे कीमती चीज़ों को, अपनी काबिलियत को बर्बाद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े ही सीधे साधे बुजुर्ग बाबा रहते थे। बाबा जी पहले काफ़ी धनी थे और अपने ज़माने में उन्होंने एक सोने की थाली खरीद कर अपने पास रखी हुई थी। ये थाली उनकी शान थी, उनका सबसे कीमती खजाना। और उन्होंने इसे अपने कमरे में एक पुराने संदूक के अंदर कपड़ों की ढेरी के नीचे ऐसे छुपा रखा था जैसे कोई अपना सबसे बड़ा बैंक बैलेंस छुपाता है। उनकी पत्नी के सिवा, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, इस गोल्डन प्लेट का राज कोई नहीं जानता था। उनके बेटे बहू भी। बाबा जी की एक ही जिद थी कि ये थाली सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगी जो सचमुच इसके लायक होगा। उस खास पल यानी उस वीआईपी मेहमान का सालों से वो इंतजार कर रहे थे। एक दिन गांव में एक महान संत पधारे। उन्होंने गांव वालों से रात्रि विश्राम के लिए जगह पूछी और गांव वालों ने बिना सोचे समझे महात्मा जी को सीधा बाबा जी के घर भेज दिया। बाबा जी महात्मा जी को देखकर बहुत खुश हुए। रात्रि में भोजन का समय हुआ और बाबा जी सोचने लगे, अब वो क्षण आ गया जो थाली वर्षों से संभाल कर रखी है उसी में खाना खिलाते हैं। ज्ञानी पुरुष हैं। वो भागे भागे कमरे में गए, संदूक को खोला, सोने की थाली बाहर निकाली। तभी उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग होने लगी। सोचा, अरे ये संत तो त्यागी हैं, साधारण तरह से जीवन यापन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, इन्हें सोने की थाली क्या शोभा देगी? इनको तो सादगी पसंद है। और बस ये सोचकर सोने की थाली को रखकर संदूक को फिर से बंद कर दिया और महात्मा जी को नॉर्मल स्टील की थाली में खाना परोस दिया गया। कुछ दिनों बाद राज्य के मंत्री साहब गांव में आए और उन्हें भी बाबा जी के घर ठहराया गया। इस बार बाबा जी फुल कॉन्फिडेंस में थे। यही हैं इस राज्य के बड़े आदमी, आखिर राज्य के मंत्री हैं, इनसे अच्छा कौन मिलेगा। बात तो सही है। आज मंत्री साहब को उस सोने की थाली में ही खाना खिलाऊंगा। लेकिन फिर वही हुआ, फिर से वही ओवर थिंकिंग। सोचने लगे, मंत्री तो राजा का नौकर होता है, जब सोने की थाली में खिलाना ही है तो सीधे महाराज को ही खिलाऊंगा। जब राजा साहब आएंगे तभी ये थाली बाहर निकलेगी और मंत्री जी को भी वही सामान्य स्टील वाली थाली में भोजन परोस दिया गया। और संयोगवश आखिरकार एक दिन राजा साहब भी गांव में पधारे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा था। राजा अपने पड़ोसी रियासत से युद्ध हार चुके थे और अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे। यानी वो एक हारे हुए राजा थे। गांव वालों ने उन्हें भी बाबा जी के घर भेज दिया। इस बार बाबा जी ने देर नहीं लगाई, बहुत खुश हुए। आज का वो खास इंसान मिल ही गया। आखिरकार सफल हो ही गए। बाबा जी तुरंत अपने कमरे में गए, संदूक खोला और गोल्डन थाली को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही इस सोने की थाली को हाथ में लिया, बाबा जी के दिमाग में अंतिम विचार आया, नहीं नहीं, ये थाली तो गौरवशाली राजा के लिए है। हमारे राजा का तो गौरव कम हो चुका है। अभी अभी पराजय मिली ही है, हारा हुआ राजा सोने की थाली में खाना खाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। और उन्होंने एक झटके में उस थाली को वापस संदूक में बंद कर दिया। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। दोस्तों, इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बाबा जी की तबीयत खराब हुई। इंतजार करते करते उन्होंने जीना ही छोड़ दिया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। काफी समय बाद उनके बेटे ने कमरा खोला और उस संदूक को देखने लगा।
जब उसने कपड़े हटाए तो उसे मिली एक पूरी तरह से काली बदरंग पड़ चुकी थाली। वो सोने की थाली अपनी सारी चमक खो चुकी थी। बेटे ने मुंह बनाकर पत्नी को दिखाया और पत्नी ने कहा, अरे ये क्या गंदी चीज है, इसे कौन साफ करेगा? हमारा जो डॉगी है उसके लिए ये थाली परफेक्ट रहेगी। और दोस्तों, वो लाखों की सोने की थाली जिसके लिए बाबा जी ने संत, मंत्री, राजा सबको मना कर दिया था, वो आखिरकार किसकी हुई? एक पालतू कुत्ते की। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी उस सोने की थाली की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम अपनी सबसे बेहतरीन काबिलियत यानी अपनी गोल्डन प्लेट को संदूक में बंद कर देते हैं और सोचते हैं कल से, अगले सोमवार से, जब सही टाइम आएगा कहकर इंतजार करते रहते हैं। और जब तक हमें समझ में आता है तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए अपनी गोल्डन प्लेट को संदूक में बंद मत रखिए। आज ही, अभी से अपने सारे एफर्ट लगाइए। काम छोटा हो या बड़ा, अपनी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल करिए, वरना इंतजार करते करते आपकी सबसे कीमती चीज भी किसी कुत्ते की प्लेट बनकर रह जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां आपको मिलेगा फन विद प्रेरणा का नया तड़का। तब तक अपना स्वैग ऑन रखिए, मोटिवेशन हाई, बने रहिए बिंदास और हमारा हर वीडियो देखिए परिवार के साथ। शुक्रिया जनाब, थैंक यू, नमस्कार।